जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। अब जो है एक तीसरा टॉपिक डिमांड और सप्लाई में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल भी अक्सर पेपर में आया हुआ है और ये टॉपिक है लचक। इसमें हमने अब डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशंस होंगी उनकी हमने लचक इसमें निकालनी है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ओके, टॉपिक का नाम क्या है जी? लचक, इलास्टिसिटीज। तलब और रसद की लचक निकालने के लिए तफर्की सरों का समझना बहुत ज़रूरी है। यानी डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको आने चाहिए इसमें। ये हमने चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 117 पे हमने इनको क्लास में देखा भी था और डिटेल से हमने इनको कर भी लिया था। आपने ये सवाल करने से पहले आपने जो तफर्की सरों के कवायद हैं, ये रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ये आपने अच्छी तरह से पहले कर लेने हैं, क्योंकि ये सवाल 20 नंबर का पेपर में आता है और ये सवाल जाएगा 120 से 127 तक। 117 पेज पे आपने डेफिनेशन ले लेनी है, इसकी 2-3 लाइनों में लिखी होगी। उसके बाद आपने चले जाना है पेज नंबर 120 पे, हेडिंग दे के विद एग्जांपल पूरे ये जो है आपने इनको कर लेना है, क्योंकि ये सवाल के इस दफ़ा भी आने के चांस हैं पेपर में। चलें, यहाँ तक तो होगी इसकी बात। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक यानी इलास्टिसिटीज़ की तरफ। 129 पेज आप देखेंगे, वहाँ पे आपको ये टॉपिक लिखा हुआ नज़र आएगा, तफ़ाइल तलब और तलब की लचक। इसमें सबसे पहले हम यकदर्जी मसावातों को देखेंगे। जैसे हमने मतवाज़न कीमत और मतवाज़न मिकदार में यकदर्जी और दो दर्जी मसावातों को देखा था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यकदर्जी मसावातें भी आएंगी और दो दर्जी भी आएंगी इसके अंदर। तो पहले हम लोग जो है वो यकदर्जी को देखते हैं। चले मिसाल नंबर 1 पे आए। Q इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2P। ये उसने एग्जाम्पल लिया, ये कह रहा है जी तलब की लचक निकाल दें। P आपको दिया हुआ होगा, ये गिवन होता है, P इज़ इक्वल टू 25। चले, अब लचक निकालनी है तो फिर उसका सबसे पहले आपको फार्मूला भी आना चाहिए। उसका फार्मूला जी, अब फार्मूला जो है यही मेन चीज़ है। चले इसका फार्मूला हम देखते हैं। लचक का फार्मूला क्या होगा? तलब की लचक का फार्मूला तो वो होता है जी ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक बराबर होती है DQ ओवर DP मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q। ये इसका फार्मूला होगा। ये Q बड़ा भी आ जाता होता है, कई दफ़ा यूज़ कर लेता है, ठीक है, वो छोटा भी यूज़ कर लेता है, और X भी कई दफ़ा वेरिएबल वो यूज़ कर लेता होता है, ठीक है। यानी ED बराबर होगा DX, यानी Q की जगह मिकदार की जगह X भी आ जाता होता है, DP इंटू P ओवर फिर X आ जाएगा। तो इस फार्मूले के 3 हिस्से हैं। अब फार्मूले में 3 हिस्से हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक हिस्सा कहलाता है। ये असल में डेरिवेटिव है। ये असल में क्या है? ये डेरिवेटिव है। और ये इसका दूसरा हिस्सा होता है फार्मूले का। यानी हमारे पास पहले तो ये होना चाहिए, ठीक है, फिर हमारे पास P भी होना चाहिए, और ये इसका तीसरा हिस्सा है फार्मूले का X, यानी कि मिकदार भी हमारे पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी, फिर इन तीनों चीज़ों का हम इस फार्मूले में एडजस्ट करेंगे तो हमारी लचक निकल आएगी। तो एक चीज़ हमारे पास है यहाँ पे, यानी कि P फार्मूले के मुताबिक
फार्मूले के मुताबिक पी जो है वो हमें इस वक्त गिवन है, वो सवाल वाले ने खुद ही हमें दिया होगा, ये पहले से दिया होगा। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं पी गिवन है जी, पी हमारे पास है 25। तो दूसरी चीज़ अब हमें क्या चाहिए, वो चाहिए मिकदार, और हमें चाहिए डी क्यू ओवर डी पी, यानी फार्मूले की बाकी दो चीज़ें अब हमने बनानी है। आ जाए ज़रा फार्मूले पे। क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस 25 को उठाकर आपने इस वाली मसावात में दर्ज कर देना है, यानी ये p इज़ इक्वल टू 25 को उठा के q इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2p में दर्ज कर देंगे तो हमारी मिकदार भी आ जाएगी। तो q कितना है जी, 100 माइनस 2p, तो q हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें 25 पुट कर दें, 100 माइनस 2 इंटू 25,